कभी कभी जिंदगी में एक ऐसे राज छुपे होते हैं जो देखने में भले ही सीक्रेट लगते हों, पर अंदर से वो इतने डार्क होते हैं कि इंसान की जान भी ले सकते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी ही जगह से शुरू होती है जहां भक्ति के पीछे कुछ इतना खौफनाक छुपा है कि सच जानकर आपका दिल हिल जाएगा। कन्वेंट के अंदर सिस्टर मैरी चुपचाप मदर मेरी की तस्वीर के सामने प्रार्थना कर रही होती है। कुछ मिनट बाद वो अपना वेल उतारकर पेंटिंग को साइड करती है। जल्दी से अपना बैग पकड़कर वो मदर सुपीरियर के रूम में जाकर उनकी कीज चुरा लेती है। डरी डरी सी वो कॉन्वेंट के गेट तक भागती है और हर की एक एक करके लॉक में ट्राई करती रहती है। तभी डोर से 4 नन्स उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मैरी फाइनली लॉक खोल लेती है पर चैन अटक जाता है। गेट सिर्फ थोड़ा सा खुलता है और वो नैरो स्पेस से घुसकर भाग निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो दूसरी साइड पहुंचती है, एक नन उसकी एंकल पकड़ लेती है और उसकी टांग फ्रेंच के अगेंस्ट दबाकर तोड़ देती है। दर्द मैरी को बेहोश कर देता है। होश आता है तो मैरी खुद को एक कॉफिन के अंदर पाती है। मैच जलाकर देखने पर उसे समझ आता है कि वो जिंदा दफना दी गई है। वो चिल्लाती है, दरवाजा ठोकती है पर कोई नहीं आता। उसे अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें और डर की आवाजें गूंजती हैं। सीन्स बदलता है। अमेरिकन नॉइस सेसिला इटालियन कस्टम ऑफिस में चेक हो रही होती है। ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि वो रिटर्न टिकट क्यों नहीं लाई और इटालियन क्यों नहीं सीखा। वो सिर्फ मुस्कुराकर पेपर वर्क कंप्लीट करती है। डिकोन इंजो उसे पिक करने आता है और दोनों कंट्री साइड से गुजरते हुए कन्वेंट तक पहुंचते हैं। मदर सुपीरियर उसका इटालियन में स्वागत करता है और इजाबेल उसके लिए ट्रांसलेट करती है। इजाबेल सिसिलिया को उसका रूम दिखाते हुए बताती है कि ये कन्वेंट 1632 में बना था और एसटी एस्टेबन कैटाकॉम्ब्स के ऊपर टिका है, जहां किसी को जाने की परमिशन नहीं। रास्ते में दोनों एल्डरली नन से गुजरते हैं। इजाबेल कैजुअली एक नन्स के बारे में बोल देती है कि वो नेक्स्ट वीक मर जाएगी क्योंकि उसे ट्यूमर है। सेल्सिया शॉक हो जाती है कि डेथ के बारे में यहाँ कितनी कैजुअली बात होती है। तभी फ्रांसिस्का, एक डेमेंटिया वाली नन्स, अपने फादर के बारे में पूछती है। इजाबेल उसकी बातों का साथ देती है और सेल्सिया को समझाती है कि उनकी डिल्यूशन से लड़ना बेकार है जब तक वो वायलेंट नहीं होते। बाद में सेल्सिया चॉयर की आवाज सुनते हुए नन्स को अपनी तरफ घूरते देखती है। इजाबेल उसे स्केड्यूल बताती है, रूम में डाल देती है और कह देती है कि कन्वेंट की लाइफ इजी नहीं होती। रात को बाथरूम में जीवन अचानक धुआं बनकर अपीयर होती है। दोनों बात करते हैं और सेल्सिया बताती है कि उसके प्रीवियस पेरिस अटेंडेंस कम होने की वजह से बंद हो गया और फादर टेस्की ने ही उसे रिक्रूट किया। शाम को स्पेशल सर्विस होती है जहाँ नॉइजेस अपने व्यूज लेती है। सेल्सिया फादर टेस्की से मिलती है और कार्डिनल फ्रेंस्को से रिसोर्सरी रिसीव करती है। वो रिंग किस करने में हेजिटेट करती है और वॉश कंप्लीट हो जाते हैं। डिनर में सेल्सिया टेस्की से बात करते हुए चाइल्डहुड एक्सीडेंट वाली स्टोरी बताती है, कैसे वो फ्रीजोन राइबर में गिर गई और उसका हार्ट 7 मिनट के लिए रुक गया था। उसे लगता है कि गॉड ने उसे बचाया किसी रीजन से। बाद में बाथरूम से सोबिंग की आवाज आती है। सेल्सिया उस वॉइस को फॉलो करते हुए चैपल के पीछे एक रूम तक पहुंचती है जहां एक औरत वेड रेड मास्क पहनकर प्रार्थना कर रही होती है। तभी मदर सुपीरियर आकर कहती है कि वो नन सिर्फ प्रेयर में लॉस्ट है। फिर वो सेल्सिया को एक आयरन नेल दिखाती है, ये कहकर कि ये जेसस के टॉय से निकाला गया था। सेल्सिया डिजी फील करते करते बेहोश हो जाती है। अगली सुबह कन्फेशन के लिए जाते वक्त वो अपनी फ्रेंडिंग को वाइन पे ब्लेम कर देती है, पर बूथ में बैठा प्रीस्ट एक शब्द भी नहीं बोलता। तभी पीछे से 2 हाथ आकर सेल्सिया को विल के थ्रू खींच लेती है। वो एक बेड पर गिरती है और सामने रेड मास्क वाली नन्स खड़ी होती है। एक डैगर उसके पास आता है और वो शॉक में उठ बैठती है। दरवाजे पर फ्रांसिस्का खड़ी होती है पर लाइट ऑन करते ही वो गायब हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं। कोर्स, एल्डरली केयर, डेथ सब रूटीन बन जाते हैं। जीवन और सेल्सिया अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर एक रात फ्रांसिस्का उसका बाल काट रही होती है। वो उसे ब्लेस्ड कहती है और क्रॉस शेप्ड स्केर्स दिखाती है। अगले दिन जीवन को सब बताने पर सेल्सिया रियलाइज करती है कि ये जगह नॉर्मल नहीं। तभी उसे नौसिया होता है। टेस्ट होते हैं और सडनली कन्वेंट में पैनिक मच जाता है। फ्रेंड को गुस्से में आता है कि क्या सेल्सिया किसी के साथ थी। डॉक्टर कंफर्म करता है कि वो फिजिकली इंटैक्ट थी। फिर अल्ट्रासाउंड होता है और रिवील होता है कि वो प्रेग्नेंट है। फ्रेंड्स को कहता है कि ये चाइल्ड कन्वेंट विदाउट सिन एक मर्शल है। सेल्सिया के लिए ये सिर्फ हॉरर होता है। 5 महीने बाद सेल्सिया वीक ब्लीडिंग गम्स के साथ ब्रेकफास्ट पे आती है और सब उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। इजाबेल जेलस होकर उसे पूल में डाउन करने की कोशिश करती है। नन्स उसे रोक लेती है। सेल्सिया डिसअपीयर होकर हॉस्पिटल जाना चाहती है पर उसे मना कर दिया जाता है कि वो बाहर सेफ नहीं। एक दिन सेल्सिया विंडो से मार्क्स नन को देख रही होती है।
तभी एक नन्स रूट टॉप से सीधा नीचे गिर जाती है।